स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, हमने व्हाइट बोर्ड पे पहले ही लिख दिया है एक तरफ प्रॉफिट, ईपीएस और पीई। हम आपको यह इन्फॉर्म कर दें कि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम प्रॉफिट, ईपीएस और पीई तीनों को लिंकेज करके देखने वाले हैं। अगर तीनों को अक्सर आपको वीडियो ये देखने को मिलता है, पीई का अलग मिलेगा, ईपीएस का अलग, या प्रॉफिट का अलग अलग, वो सब एक अलग बात है। मेरा जो बनाने का तरीका है, मेरा जो बताने का तरीका है, उस तरीके के हिसाब से हम ये चाहते हैं कि आप डिसीजन ले पाए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले कि इस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यह आने वाले फ्यूचर में कितना बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, ये डिसीजन ले सकते हैं आप। यानी डिसीजन मेकिंग क्षमता हम आपके अंदर इंप्रूव करना चाहते हैं, और इसीलिए हमने प्रॉफिट, ईपीएस और पीई तीनों को लिंकेज करके वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको। देखिए, इसके पहले जो हमने पीई का पार्टिकुलर वीडियो बनाए थे पीई रेशियो के बारे में, उसमें हमने, अगर आपको वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि उसमें हमने प्रॉफिट मान लेते हैं किसी कंपनी का प्रॉफिट अगर है, प्रॉफिट अगर किसी कंपनी का अगर 100 रुपया है, एकदम बिल्कुल छोटा सा अंक ले रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। किसी कंपनी का प्रॉफिट 100 रुपया है और कंपनी का शेयर, नंबर ऑफ शेयर, कंपनी का नंबर ऑफ शेयर अगर 50 है, ठीक है, तो प्रॉफिट से ईपीएस निकल जाता है। क्या निकल जाता है? प्रॉफिट से ईपीएस निकल जाता है। तो नंबर ऑफ शेयर तो ईपीएस बराबर क्या हो जाता है? ईपीएस का फॉर्मूला जो होता है वह होता है प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। तो प्रॉफिट कितना है? 100 है, नंबर ऑफ शेयर कितना है? 50 है। काटेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, यानी जो ईपीएस आएगा वह 2 आ गया। यहां तक सही है, इजी है। आज चलते हैं, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि तीनों को लिंकेज करना है, इसलिए अब आपको ईपीएस निकल गया, मतलब ईपीएस यहाँ आपका निकल गया, कितना आया? 2 है। अब आपको ईपीएस जब मालूम हो गया तो आप पीई से आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे पीई निकाल सकते हैं? क्योंकि पीई का मतलब होता है प्राइस बटा ईपीएस। ये ना होता है पीई निकालने का फंडा, प्राइस बटा ईपीएस। तो प्राइस अगर मान लेते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्राइस कितना लिया था? 80 रुपया। हम पहले वाले वीडियो का चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। आप पहले वाला वीडियो जरूर देख ले, हम आपसे फिर दोबारा कह रहे हैं। तो पहले वाले वीडियो में हमने प्राइस कितना लिया था? किसी भी कंपनी का जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 80 रुपए में ट्रेड कर रहा है। तो इसका पीई निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? पीई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पी बट्टा ई। पी का मतलब जहां हुआ प्राइस, ई का मतलब हुआ ईपीएस। प्राइस कितना है? 80 और ईपीएस कितना है? ईपीएस निकल के आया है 2, काटेंगे तो आएगा 40, यानी पी जो आपका निकल करके आया वह आया 40। यहां तक तो सही है। पी निकल के आया 40, ईपीएस निकल करके आ गया, ईपीएस निकल करके आ गया 2, और सॉरी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमको डिसीजन कैसे लेना है कि इस स्टॉक में हमको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, उसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे हम डिसीजन मेकिंग क्षमता इंप्रूव करेंगे। देखिए, ईपीएस निकालने का जो फंडा है, जो जुड़ा हुआ है प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है। सीधा सा बात है, कंपनी के प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है। कंपनी का नंबर ऑफ शेयर जो है ना, यह रोज साल में 6 महीना पे 2 साल में नहीं बढ़ता, नहीं घटता। ठीक है, इस बात को याद कर लीजिए। यानी जो नंबर ऑफ शेयर है ना, यह डायनेमिक नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट है यह डायनेमिक होता है। हम हिंदी में आपसे बताए थे कि हमारी यह कोशिश है कि हमारे जितने भी व्यूअर है सबको हम हिंदी में अच्छा से बता पाए, इसलिए इंग्लिश शब्द को बहुत कम यूज करेंगे हम। यानी प्रॉफिट जो है यह बदलते रहता है। किसी साल कंपनी अच्छी बेनिफिट कमाएगी, किसी साल कम बेनिफिट कमाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अच्छी कंपनी है जो मिड कैप, स्मॉल कैप में है, वह अगर इस साल 10 रुपया कमाया तो दूसरी साल 15 रुपया कमाएगा, तीसरी साल 20 रुपया कमाएगा, चौथी साल 25 रुपया कमाएगा। यानी कंपनी का ग्रोथिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस साल 10 रुपया कमाया, 15 रुपया कमाया, 20 रुपया कमाया, 25 रुपया कमाया। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर है वो तो बढ़ेगा नहीं, वो फ्लैट रहेगा बिल्कुल। तो जब नंबर ऑफ शेयर नहीं बढ़ रहा है और प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो
तो साधारण सा बात है कि ईपीएस बढ़ेगा, यानी कंपनी का जब न प्रॉफिट बढ़ेगा, जैसे यहीं पे हमने 100 रुपए लिया था, कंपनी ने 100 रुपए कमाया, तो एक और ले लेते हैं, दूसरी साल अगर कंपनी कितना कमाती है, 150 रुपया कमाती है, तो कंपनी का नंबर ऑफ शेयर कितना है, 85 है, काटेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तीसरी साल में हम देख लेते हैं कि कंपनी ने 200 रुपया कमाया, ओके, कंपनी का नंबर ऑफ शेयर 50 है, 50 से फिर भाग देंगे, 4 आएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि पहला साल में ईपीएस 2 आया था, दूसरा साल में 3 आया, तीसरा साल में 4 आया। उसी तरह से कंपनी ने पहला साल में कितना कमाया था, 100 रुपया, दूसरा साल में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 150 रुपया, तीसरा साल में कंपनी ने 200 रुपया कमाया। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है वह धीरे धीरे बढ़ रही है, सीधा सा बात है। तो इतना कंक्लूजन अगर आप नहीं भी करते हैं, कंपनी के सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को आप देखते हैं और उसमें अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है किसी कंपनी का हर साल, कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है हर साल, तो सीधे दिमाग में आपको ये हो जाना चाहिए कि कंपनी का ईपीएस भी बढ़ेगा। जब कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का ईपीएस भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ने का कोई चांस नहीं है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा 99%। तो ये तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी जब प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी जब हर साल अपनी प्रॉफिट को बढ़ा रही है, तो उसके ईपीएस भी उसी हिसाब से उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो जब कंपनी का ईपीएस हर साल बढ़ रहा है, ओके, जब कंपनी का ईपीएस हर साल बढ़ रहा है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा है, कंपनी का ईपीएस क्यों बढ़ा है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और हमको प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है, ये हमको डिसीजन लेना है। तो कंपनी का ईपीएस इसलिए बढ़ रही है कि कंपनी हर साल प्रॉफिट कमा रही है, ज्यादा पिछले साल से ज्यादा अगले साल, उससे ज्यादा अगले साल कमा रही है, लेकिन कंपनी का प्राइस फिर भी 80 से ज्यादा नहीं हुआ, ये 80 से और 75 हो गया, ठीक है, कभी 85 हो गया, 85 हो गया, यानी इसी रेंज में घूम रही है। तो साधारण सा बात है कि कंपनी का अगर ईपीएस बढ़ गया और कंपनी का प्राइस घट के 75 अगर हो जाता है, यहाँ पे लिखते हैं, बात समझ में है, और कंपनी का जो प्राइस है वो 80 से घट के अगर 75 हो जाता है, तो हमको पीई रेशियो निकालने के लिए यही नहीं करना पड़ेगा, प्राइस में ईपीएस से भाग देंगे, तो प्राइस इसका 75 है, ईपीएस कितना है दूसरे साल में, फिर आया, काटेंगे कितना होगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, देख लीजिए पीई 40 से 25 पे आ गया ना, पीई क्या हो गया, 40 से 25 पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कंपनी हमको चाहिए जिसका ईपीएस बढ़ता हो और प्राइस नहीं बढ़ता हो, जिसका ईपीएस बढ़ता हो हर साल और प्राइस अगर नहीं बढ़ रहा है, वह मेरे लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला स्टॉक है, क्योंकि वो हमको सस्ते दामों पे मिल रहा है। उसमें हम लॉन्ग टाइम के लिए जब इन्वेस्ट करेंगे तो वह हमें बहुत ज्यादा मल्टीप्लायर साबित हो सकता है मेरे लिए, हमें मल्टी हमारे पैसा को मल्टीप्लाई कर सकता है कई गुना ज्यादा। तो देख लीजिए 40 से 25 आ गया पी, फिर देख लेते हैं अगर प्राइस ज्यादा नहीं 80 से अगर 90 ही हो जाता है, तो अगर 90 ही हो जाता है मतलब 80 75 90 के बीच में घूमता है, तो तीसरे साल की बात कर रहे हैं, पी कितना था हमारे पास 4 है, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 25 20, देखिए फिर थोड़ा सा प्राइस बढ़ा फिर भी 25 से आ जाएगा, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा फिर भी 25 से आया। तो यहाँ पे क्या होता है कि सारे लोग यही करते हैं, सभी लोग, कि पीई रेशियो 15 और 25 के बीच में अगर है, 16 17 18 20, तो आप ले लो, वो आपको प्रॉफिट ज्यादा देगी कंपनी। लेकिन हम कहते हैं कि पीई रेशियो को देखने की तो जरूरत है, क्यों, क्योंकि हम डिसीजन ले पाएंगे कि कंपनी में, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वह हमको सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है, इसलिए हम उसको देखेंगे। लेकिन हमको कंपनी के बारे में, जो कंपनी का फंडामेंटली है कि कंपनी आगे ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी, वह हमको ईपीएस से ही पता चल जा रहा है, इसी से पता चल जा रहा है कि कंपनी आगे कितना ग्रोथ करेगी। और दूसरे सिनेरियो में हम इसको ले लेते हैं, एक दूसरा सिनेरियो है, उसको हम ले लेते हैं कि मान लीजिए कि प्राइस नहीं बढ़ा तो ये डिसीजन हमने लिया, लेकिन अगर प्राइस बढ़ता है, मान लेते हैं कि अगर प्राइस बढ़ता है, ठीक है,
80 से अगर प्राइस 105 हो गया, कम सॉरी 150 हो गया, तो 150 में फिर ईपीएस से हम कितना, ईपीएस से की बार 3 आया है, 3 से भाग दें कितना होगा, 3 5 15 यानी 50 आ गया। यानी अभी क्या होगा, फिर तीसरा देख लेते हैं फिर बताएंगे। अभी 200 हो गया प्राइस, यानी 80 से बढ़ के प्राइस 200 हो गया। ईपीएस कितना है, 4 है, काटेंगे 4 5 20 और या 0 यहाँ पे आएगा, अभी भी 50 है, अभी भी 50 है। दूसरी बार में ईपीएस प्राइस पी रेशियो 50 है, अभी भी 50 है, यानी 40 से बढ़कर के पी 50 हो गया। इस पीरियड में ईपीएस बढ़ा यानी प्रॉफिट बढ़ा तो ईपीएस बढ़ा, और ईपीएस बढ़ा तो पीई बढ़ा, यानी यहां पर भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईपीएस बढ़ रहा है, पीई भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं, कंपनी हमको ओवर वैल्यू नहीं मिल रही है ज्यादा, ईपीएस के रेशियो में हमको सही मिल रही है, लेकिन अगर हम वही पैसा यहाँ नहीं इन्वेस्ट करके अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो जो कि ईपीएस देखिए 3 से 4 हो गया, लेकिन पीई 50 है, मतलब 1 साल बाद भी हमको कंपनी उसी वैल्यू में मिल रही है, तो हमको इससे ज्यादा इसमें बेनिफिट होगा। आगे आने वाले समय में अगर प्रॉफिट बढ़ता है कंपनी का, तो इसका प्राइस आगे बढ़ने का ज्यादा चांस रहेगा कि ज्यादा गुना 200 से हो सकता है 400 हो जाए, 500 हो जाए, यानी ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। ये बात है, तो ये हमारा मकसद था कि आपको हम प्रॉफिट, ईपीएस और पीई रेशियो को लिंकेज करके बताएं कि आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं। एक तो पहला डिसीजन यह था कि अगर प्राइस नहीं बढ़ता है, ईपीएस बढ़ता है, तो आप उस कंपनी में आंख बंद करके पैसा डालिए। कंपनी आंख बंद करके पैसा इसलिए डालिए, उससे पहले आप ये देख लीजिए कि कंपनी का काम क्या है, वो सब सर्च करने के बाद में यहाँ से जब आप आते हैं इसको यहाँ डिसीजन लेने के लिए, तो अगर ईपीएस बढ़ रहा है, प्राइस नहीं बढ़ रहा है, तो आप आंख बंद करके पैसा डालिए, इसलिए कि वो कंपनी आपको अंडर वैल्यू में मिल रही है, कम सस्ते दामों में मिल रही है। अगर ईपीएस भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है रेशियोज में, तो आप बेधड़क वहां पर भी पैसा आप डाल सकते हैं। ज्यादा चांस है वो भी ऊपर जाएगी, गिरेगी नहीं, लेकिन उतना ज्यादा आपको कमाई नहीं देगी। तीसरा है कि ईपीएस घट रहा है। तीसरा सिनेरियो हम लेते हैं, तीसरा सिनेरियो हम लेते हैं, उसको समझना बेहद जरूरी है क्योंकि उसमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए हम तीसरा सिनेरियो लेते हैं। मान लेते हैं ये पहला, दूसरा, तीसरा था, अब हम इसको तीसरा कर देते हैं। ये तीसरा सिनेरियो है, ये दूसरा ही रहेगा, ये पहला सिनेरियो हो गया, ठीक है। तो ये पहला सिनेरियो हो गया, तो मान लेते हैं अगर पीई रेशियो कितना है, प्राइस कितना है, 80 है, तो फर्स्ट बार में प्राइस 80 है और ईपीएस हमको 4 आया, ईपीएस 4 आया, काटेंगे 4 दूनी 8, यानी पीई रेशियो हमको 20 आया। ओके, पी रेशियो में कितना आया, 20 आया, लेकिन दूसरा बार में देखिए ईपीएस घट गया। फर्स्ट बार में ईपीएस 4 था, दूसरी बार में ईपीएस 3 हो गया, तीसरी बार में ईपीएस 2 हो गया। तो जैसे ही ईपीएस घटना शुरू हो गया, तो सबसे पहले तो हम यहाँ डिसीजन लेंगे ही नहीं इसमें इन्वेस्ट करने का। क्यों? क्योंकि ईपीएस घटने का मेन कारण है कि कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट घट रहा है, सीधा सा बात है। अगर ईपीएस फ्लैट भी रहता है, हर साल 2 भी रहता है, फिर भी उस कंपनी में हम इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी हर साल एक ही पैसा कमा रही है भाई, उसका रिजर्व एंड सरप्लस भी तो है, हो रहा है। कंपनी का अगर इक्विटी 100 है तो रिजर्व एंड सरप्लस भी तो कुछ होगा हर साल। रिजर्व एंड सरप्लस भी प्लस करने के बाद कंपनी हर साल प्रॉफिट उतना ही कमा रही है, 100 रुपए कमा रही है, तो फिर हमारा ईपीएस बढ़ नहीं रहा, तो फिर हमको फायदा क्या उस कंपनी में डाल करके? यानी कंपनी को 100 रुपए देंगे, फिर भी कंपनी हमको 5 रुपए ही कमा के देगी, और कंपनी को अगर हम 150 रुपए दे रहे हैं, फिर भी कंपनी हमको 5 रुपए ही कमा के दे रही है, तो फिर वहां नेट प्रॉफिट मार्जिन तो हमारा कम हो रहा है, तो हमको फायदा नहीं है लॉन्ग टाइम के लिए, वो हमारा पैसा घटेगा। इसलिए हमको सीधा सा फंडा है कि कंपनी का ईपीएस ग्रोथ होना चाहिए, और जब कंपनी का ईपीएस ग्रोथ होगा तो हम डालेंगे। लेकिन जब कंपनी का ईपीएस अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है, कंपनी का ईपीएस अगर घट रहा है, उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? अगर यहाँ पे 80 है, कंपनी का ईपीएस 4 से यहाँ पे 4, सॉरी यहाँ पे 4 था पहले, 4 से घट करके यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 से अगर भाग देंगे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 6 18, अब फिर कितना हो जाएगा? 3 से 18 26.666 से आएगा। देखिए ईपीएस घट रहा है और प्राइस नहीं बढ़ रहा है, प्राइस भी उतना ही पे है, फिर भी पी रेशियो भाग गया ऊपर।
ईपीएस घट रहा है, प्राइस उतना ही पे है, प्राइस उतना ही पे, फिर भी पीई रेशियो ऊपर चल गया। अब जो लोग कहते हैं कि पीई रेशियो हाई है, इसका मतलब मार्केट उसको ओवर वैल्यू कर रही है, मार्केट को उसमें कुछ दिख रहा है, इसलिए कंपनी मार्केट उसको पीई ज्यादा दे रही है। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे बताइए, क्या डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, कैसे इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तीसरा सिनेरियो में देख लीजिए, अगर 80 रुपया ही रहता है और 2 रुपया हो जाता है ईपीएस, कितना आ गया, 40 हो गया। देखिए प्रॉफिट घट रहा है कंपनी का, ईपीएस घटने का सीधा सा मतलब है कंपनी का प्रॉफिट घट रहा है, सीधा सा मतलब है। तो जब कंपनी का प्रॉफिट घट रहा है तो कंपनी आपको क्या दे देगी, जब कंपनी खुद नहीं कमा रही है सही से तो आपको क्या दे देगी, आप तो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके शेयर को खरीद रहे हैं, कंपनी का पार्टनर बन रहे हैं, आप तो शेयर धारक बन रहे हैं। तो जब आप कंपनी प्रॉफिट कमाएगी ही नहीं, कंपनी का प्रॉफिट जब घटेगा तो कंपनी आपको देगी कहां से, बताइए। अगर इस परिस्थिति में ईपीएस घट रहा है और प्राइस बढ़ रहा है तो सीधा समझ लीजिए उसमें पंपिंग हो रहा है, वह फायदेमंद नहीं है। ईपीएस घटता हो और प्राइस बढ़ता हो तो उसमें पंपिंग डंपिंग का काम चल रहा है, उसमें मत जाइए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर जाते हैं तो आपको नुकसान के सिवा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी सिनेरियो है कि ईपीएस घट रहा है और प्राइस उतना ही फ्लैट चल रहा है, थोड़ा 5 रुपए 10 रुपए आगे पीछे चल रहा है, उस सिनेरियो में भी आप देख लीजिए आपका पी ज्यादा हो जाएगा, पी बढ़ रहा है, यानी मार्केट उसको ज्यादा पी दे रहा है। फिर भी क्यों पी ज्यादा दे रहा है भाई, मार्केट पी उसको ज्यादा क्यों दे रहा है, वो तो कंपनी आगे चल करके आपको नुकसान देने वाली है, पी ज्यादा हो रहा है। अब इस परिस्थिति में अगर आप 40 रुपए पे लीजिएगा, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कंपनी आपको कमा करके कहां से देगी, क्या देगी कंपनी, ये तो यहाँ से प्राइस सीधे घट करके आ जाएगी 60 रुपए 50 रुपए पे, क्या कर लीजिएगा। सुजलॉन, एयर इंडिया सॉरी किंग फिशर जो एयरलाइंस था उस सबका क्या हाल हुआ।